गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो वैदिक गणित पर ही आधारित है। पशु परिषद परीक्षा 2024 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और आज हम लेकर के आए हैं घनफल। और घनफल की भी काफ़ी सारी विधियां हैं, लेकिन आज की जो विधि है वो बेटा आनुरूपेण है। हमने आनुरूपेण से वर्ग भी याद किया था, जिसकी वीडियो चैनल पर है। और आज हम करेंगे बेटा आनुरूपेण के द्वारा घनफल निकालना, यानी किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करना। ठीक है, तो बेटा बहुत इजी है। और आपको मालूम है कि आनुरूपेण जो सूत्र है वो केवल 2 संख्याओं के लिए लागू होता है, 3 के लिए कुछ और दूसरी विधियां हैं। तो अपन आज आनुरूपेण सूत्र के द्वारा घनफल याद करेंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल फॉर 4 लिए हैं, 16, 33, 41 और 52। ठीक है, केवल आपको वैदिक गणित में सूत्र रटना है और आपका घनफल हो जाएगा। ठीक है, देखो पहले स्टार्टिंग करते हैं बेटा 16 से। तो यहाँ पे आएगा आपका 16 के ऊपर घात बेटा 3 आ जाएगी। ठीक है, अब आप देखो कि इसके अंदर बेटा ये अंक इकाई का होता है, ये दहाई का होता है। सूत्र के अकॉर्डिंग जमाते रहो। दहाई का क्यूब यानी 1 का क्यूब, ये आपका 1 का क्यूब आ गया बेटा, ये ऑब्लिक आ गया। फिर 3 है बेटा सूत्र में, दहाई अंक का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इंटू इकाई अंक 6 बेटा। क्लियर, यहाँ तक कंप्लीट। ऑब्लिक लगाओ बेटा। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट आओ। फिर वापस 3 है, फिर ये वापस 3 आ गया। फिर आ गया दहाई, दहाई यानी 1 इंटू इकाई, इकाई यानी 6 का स्क्वायर। कंप्लीट। फिर यहाँ पे आ जाएगा 6 की घात क्यूब। चलो बेटा, अब इसको हल कैसे करोगे। देखो 1 के ऊपर चाहे कितनी भी घात हो, लास्ट में 1 ही आता है। यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 के ऊपर घात 2 है तो 1 कम 1 ही आएगा। तो ये आ जाएगा 6 कम 6, और 6 गुणा किससे होगा, 3 से। तो 6 3 18 हो जाएगा बेटा। ऑब्लिक आओ बेटा, यहाँ पे आएगा 6 छंग 36, तो 3 इंटू 36। ठीक है, और फिर 6 को गुणा करेंगे कितनी बार, 3 बार। 6 छंग 36 और 36 चिक्के बेटा 216। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। क्योंकि यहाँ पर 6 गुणा होगा 3 बार, 6 गुणा 6 गुणा 6, इन्हें गुणा कर लेना 216 आएगा। 6 को गुणा करा 2 बार, 6 छंग 36, 36 दिया। अब करेंगे गुणा, ये वापस 1 लिखा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 18। ऑब्लिक लगाओ। यहाँ पे देखो ये अब अपन यहाँ करेंगे तो 6 3 18 हासिल का 1, 9 और 1 10, और यहाँ पे आ जाएगा 216। ठीक है, अब आप क्या करो, अब इनका जोड़ो। देखो पहला 1, फिर 18, 1 8, फिर 108, तो 108। ठीक है, इकाई अंक छोड़ना है आपको। 2 16, 2 1 6। चलो बेटा जोड़ो, ये 6, ये 9, ये 0 है ना, और ये आ जाएंगे 4। तो आएगा आपका 4096 बेटा, ये घनफल आ गया। ठीक है, अब लेंगे अपन 33। ठीक है, ये पहले कंप्लीट। दूसरे लेंगे 33 का स्क्वायर, यानी 33 के ऊपर घात 3, 3 में गुणा करेंगे बेटा। चले, चलो देखो आ जाओ। दहाई अंक यानी 3 और इकाई भी 3 है, तो दहाई का क्यूब यानी कि 3 के ऊपर घात क्यूब ऑब्लिक, ये 3 आ गया। दहाई का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर इंटू इकाई, इकाई यानी वही 3 है ना। क्योंकि यहाँ तो देखो बेटा सब दोनों इकाई भी 3 है और दहाई भी 3 है। फिर ये 3 आ गया, दहाई यानी 3 इंटू इकाई यानी 3 का स्क्वायर, फिर ऑब्लिक इकाई का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब। ठीक है, जमाते रहो। यहाँ गुणा करेंगे 3 बार, 3 3 9, 9 3 27, ऑब्लिक ये 3 आ गया बेटा। ठीक है, यहाँ गुणा करेंगे 3 3 9 और 9 9 27, तो इंटू में आ जाएगा 27। फिर अब लगाओ, फिर ये 3, फिर यहाँ देखो 3 3 9 और 9 27। ठीक है, यहाँ भी आएगा 3 3 9 और 9 27, यानी 3 में गुणा करेंगे 3 को, 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, यहाँ आ जाओ, 27 गुणा करो, 7 3 21, 8 और सॉरी 7 3 21 है ना बेटा, और 6 और 2 8। यहाँ इंटू करो, 7 3 21, 6 और 2 8, यहाँ गुणा करो 27।
ठीक है, अब आप इनको जोड़ लो। देख कैसे जोड़ोगे, 27, 81, 81 और 2 7, ऐसे जोड़ना है आपको। ये 7, ये 3, ये 9, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे 15 और यहाँ पे आ जाएंगे 3। तो कितने आ गए, 35,937। तो ये आ जाएगा आपका 35,937। ये आपका 33 का क्यूब आ गया। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। अब आते हैं अपन 41 और फिर 52। ये देखो आपका 41 और 52, ठीक है। सूत्र वही है 41। तो यहाँ पे आएगा 41 के ऊपर घात 3। चलो बेटा, इकाई का अंक 1, दहाई का अंक 4, दहाई का स्क्वायर यानी कि 4 के घात क्यूब ऑब्लिक 3, दहाई का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर इंटू इकाई 1। ये ब्रैकेट बंद कर दिया और फिर ऑफ लगा दिया, ठीक है। फिर वापस 3 आ गया सूत्र के हिसाब से, दहाई 4 इंटू इकाई 1, 1 के ऊपर स्क्वायर आएगा ऑब्लिक फिर इकाई की घात क्यूब, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाओ, 4 चौकू 16, 16 चौकू 64, क्योंकि यहाँ पे 4 गुना को 3 बार, 4 गुना 4 गुना 4, यहाँ पर ये 3, यहाँ पे आ जाएगा 16, 16 एकम 16 और बंद करो। फिर यहाँ पर 3 इंटू 4 एकम 4, क्योंकि 1 के ऊपर घात कितनी भी हो 1 ही आता है गुणा करके, 1 के ऊपर 1, ठीक है। आ जाओ, यहाँ पे आ जाएगा आपको 64, यहाँ पे करो 16 तिया 48 है बेटा, यहाँ 4 तिया 12 और यहाँ पे आ जाएगा 1। अब इनको जोड़ लगा दो, ये आ जाएगा 64, यहाँ पे आ जाएगा 48, यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 0 1। इकाई का अंक छोड़ दो, जोड़ना है आपको 1 2 9 8 और 6, कितना आ गया 68,921, ठीक है। अब लास्ट है 52, उसको भी हल कर लेते हैं तो अपना काम पूरा हो जाएगा एक स्टेप का। यहाँ पे आ जाएगा 52 की घात क्यूब बराबर, ठीक है। चलो बच्चा आ जाओ, दहाई का क्यूब यानी कि इकाई दहाई 5 का क्यूब ऑब्लिक 3, दहाई का स्क्वायर इंटू इकाई, समझ में आ रहा है। सूत्र में मुझे याद है तो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग याद कर लेना। फिर ये 3, दहाई अंक 5, इकाई का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर ऑब्लिक फिर 2 की घात क्यूब यानी कि इकाई का क्यूब, ठीक है। गुणा करो 5 बार, सॉरी 5 को 3 बार, 5 25 और 25 पंजे 125 ऑब्लिक यहाँ आ जाएगा 5 25 दूना 50 है ना बेटा, 5 25 दूना 50 और 50 गुना करेंगे 3 से तो 150। यहाँ आ जाओ 2 3 4 है ना, 4 पंजे 20 और 20 तिया 60, देखो 2 3 4 होगा, 4 पंजे 20 और 20 तिया 60, फिर यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है। अब इसको जोड़ लो बेटा, 125, यहाँ पर जाएगा 150, यहाँ पर जाएगा 60, यहाँ पर 08, जोड़ लो 8 0 6 0, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा 4 और 1 यानी ये आ जाएगा 14,608, ये आपका आंसर हो गया। तो बेटा इस प्रकार से अपन किसी भी संख्या का, दो संख्याओं का आनुरूप के द्वारा घनफल निकाल सकते हैं। धन्यवाद।